हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्रतीक गुप्ता। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कंपनी टू टाइप्स की होती है, एक तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी मीन्स जिसमें जनरल पब्लिक का पैसा लगता है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लगता है, हमारे और आपके जैसा लिस्टेड ऑन एक्सचेंज NSE और BSE में लिस्टेड रहती है और वो अनाउंस रिजल्ट क्वार्टरली, वो अपना PNL और भी बहुत सारे रिजल्ट वो अनाउंस करती है क्वार्टरली। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स हो गया उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर का सिर्फ पैसा लगता है, जनरल पब्लिक उसमें पैसा नहीं लगा सकती। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का रहता है। फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपनी स्टेटमेंट, इनकम, सारी चीज़ें रिलीज़ करती हैं। Q1 चलता है अप्रैल टू जून, Q2 चलता है जुलाई टू सितंबर, Q3 अक्टूबर टू दिसंबर, Q4 जनवरी टू मार्च। जो भी कंपनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें देखना चाहिए कि वो अपनी रिजल्ट क्वार्टरली रिलीज़ कर रही है कि नहीं, उसका एसेस परफॉर्मेंस, फाइल्स ऑन एक्सचेंज, वो सारी चीज़ें हमें देखना जरूरी। एक कंपनी थी रिको लिमिटेड, उसने अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं किया। फिर 2015 में उसका सितंबर का जो रिजल्ट है उसने पब्लिश नहीं किया। फिर 2016 में उसने पब्लिश किया और पता चला कि मैनेजमेंट ने ही कुछ फ्रॉड किया था। तो ये हमें बहुत ज़रूरी चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो क्वार्टरली अपना रिजल्ट अनाउंस कर रही है कि नहीं। फैक्टर टू एनालाइज कंपनी परफॉर्मेंस, हम कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? तो अनाउंस रिजल्ट क्वार्टरली, जैसा कि मैंने बताया, उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कितना प्रॉफिट कितना लॉस की है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे। फिर सेकेंडली हम देखेंगे चेक सेल ट्रेंड्स, वो कब बिक रही है, कब उसका ट्रेंड कैसा है, उसको हम चेक करेंगे। चेक सेल ट्रेंड ऑफ 5 क्वार्टर्स, हम एटलीस्ट 5 क्वार्टर्स का उसका ट्रेंड चेक करेंगे। वो इंक्रीज़ कर रही है लगातार या डिक्रीज़ कर रही है या स्टेबल है, ना ही इंक्रीज़ कर रही है ना डिक्रीज़। नाउ थर्ड, हम उसका ऑपरेटिंग मार्जिन्स चेक करेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ऑपरेटिंग मार्जिन मीन्स EBIT में क्या होता है? सिर्फ उस कंपनी का नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स रहता है और कुछ भी नहीं। हमें वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देखना चाहिए। इसका मतलब उसका लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, उसका एक्सपेंसेस घट रहा है और वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में है तभी हमें वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। प्रेस रिलीज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हमेशा रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद वो अपना प्रेस बुलाती हैं और अपने कंपनी के बारे में बताती हैं, रेवेन्यू गाइडेंस देती हैं, कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसका एक्सपेंशन प्लान भी देखना चाहिए। वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, वो क्या न्यू स्टोर खोल रही है कि नहीं, फाइनेंशियल उसका कंडीशन क्या है। जैसे अभी तनिष्क अपना इस न्यू स्टोर खोलते जा रही है, टाइटन हो गया, वो हमें देखना चाहिए कि वो अपना स्टोर कहाँ कहाँ खोल रही है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टर्स ने क्या किया है, शेयर्स को अपना होल्ड, कितना शेयर होल्ड करके रखा है, कितना बाई करके रखा है, वो अपनी कंपनी में इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो सेल कर रहा है, इसका मतलब वो खुद की कंपनी पे उसको भरोसा नहीं है कि वो आगे जाएगा। अगर वो बाई करके रखे हैं अच्छी अमाउंट, इसका मतलब वो उन्हें भरोसा है कि कंपनी आगे जाके तरक्की करेगी। फिफ्थ, हमें EPS चेक करना चाहिए, अर्निंग पर शेयर। EPS कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EPS मीन्स होता है आप पर शेयर आपको कितना अर्निंग हो रहा है। आपको EPS 5 क्वार्टर का हमेशा चेक करना चाहिए कि वो क्या हो रहा है। एट लास्ट हमें उसका डिविडेंड अनाउंसमेंट भी देखना चाहिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर फ्रॉम प्रॉफिट। कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट होती है तो वो डिविडेंड देते हैं एज अ शेयर। इसका मतलब कंपनी को कोई भी पैसा का इशू नहीं है, नो मनी इशू, और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी और थोड़ी नहीं आई होंगी, इसलिए लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में मैं एक कंपनी का पूरा एनालिसिस करूँगा। वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।